रज़ी साहब, मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन सज़ा पाकिस्तान को ही मिली है और वो इंतकाम नहीं चाहते, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। क्योंकि हिसाब अगर ना लिया गया उनके ख्याल में तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। क्या वापसी हो रही है एहतसाब के बयानी की तरफ नवाज शरीफ साहब की? देखिए, मेरी पहले दिन से राय है, नवाज शरीफ साहब कभी भी एहतसाब के बयानिए से हटे नहीं थे। वो उसे अपनी जात से ऊपर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा किसी के साथ जाती इंतकाम नहीं है, ना मैं किसी से जाती बदला लूंगा। और ये बात उन्होंने 21 अक्टूबर को जब मीनार पाकिस्तान के अंदर वो आए थे और पहली तकरीर की थी, और उन्होंने कहा था कि जी मैंने सबको माफ कर दिया और मैंने किसी से कोई जाती इंतकाम नहीं लेना। लेकिन आज की उनकी तकरीर को अगर सही पर्सपेक्टिव में देखा जाए और उनके अल्फाज के ऊपर गौर किया जाए तो उन्होंने ये कहा कि ये जो 25 करोड़ अवाम है, इनको तो पूछना चाहिए कि इनका रास्ता जो 6 साल के लिए खोटा किया गया और जो उनके बकौल तरक्की का रास्ता था, वो उसका जिम्मेदार कौन है और उन्हें उनका हिसाब लेना चाहिए। और फिर वो उसको ले गए कि उनका हिसाब आपने लेना है पूरी कौम की जेआईटी बना के 8 फरवरी को, और 8 फरवरी को आपने उन लोगों का हिसाब लेना है। मेरा ख्याल ये है कि इसमें ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बयानियां बना सकती है, इस बयानिए के अंदर कोई हर्ज नहीं है। वो अपनी जात को उसके दरमियान में नहीं ला रहे, इसलिए उनकी जात को डिस्कस भी ना किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसले सादर हुए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जेल गए, वो अदलिया की अदालतों के फैसले नहीं थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के फैसले थे। एहतसाब अदालत जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, वो अदलिया के मातहत नहीं आती। एहतसाब जज का तकर्रर वफाकी हुकूमत और वफाकी वजारत कानून फरमाती है। तो इसलिए अदलिया के ऊपर वो तनकीद नहीं आएगी जो एहतसाब अदालत के खिलाफ अगर आप कोई बात करें तो। अब एहतसाब अदालत के फैसले थे और जैसे ही वो आईनी अदालत के हत्थे चढ़े हैं, यानी कि आईनी अदालत के सामने उनके खिलाफ अपीलें गई हैं हाई कोर्ट के अंदर भी, वहां पे वो जाके जो है आईनी अदालतों ने उनको रिलीफ दे दिया है और उनको बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो उनको पता वो बना रहे हैं और अपनी जात को वो ऊपर उठा रहे हैं। हो सकता है आप कहें कि ये उनका सियासी बयान है, लेकिन बहरहाल वो उसको यूं क्राफ्ट कर रहे हैं कि मेरी जात का तो कोई मसला नहीं है, मेरा तो जो नुकसान हुआ हो गया सो हो गया। मेरी बीवी जो थी वो जिला वतनी के अंदर मर गई और मुझे उससे बात करने की इजाजत नहीं दी गई, और वो इमोशनल करेंगे अपने वोटर को। लेकिन अदलिया के ऊपर वो तनकीद नहीं कर रहे। अदलिया के ऊपर तो आज उन लोगों ने तनकीद की है जिन्होंने आज फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ जो है वो कैंपेन की है सोशल मीडिया के ऊपर और जजेस की नेम कॉलिंग की है। अदलिया के खिलाफ तो वो तनकीद करते हुए पाए गए।